नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 50 महत्वपूर्ण सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। आज की जो 50 विधानसभा सीटें हैं उसमें तेज प्रताप यादव की विधानसभा सीट आती है तथा जो तेजस्वी यादव है उनकी विधानसभा सीट आती है। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से अंत तक वीडियो में। दोस्तों, अगर जो आप चाहते हो कि हम आपके विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल सबसे पहले बताएं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में अपने विधानसभा सीट का नाम कमेंट करके जरूर बताओ। दोस्तों, पता है आपको बिहार में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होंगी। पहले चरण का चुनाव जहां 28 अक्टूबर और दूसरे चरण का जो चुनाव होगा वो 3 नवंबर को, तीसरे चरण का चुनाव 7 नवंबर को होगा। अगर जो हम नतीजे की बात करें तो नतीजे 10 नवंबर को सामने आएंगे तथा 10 नवंबर वो तारीख होगी जिस दिन ये फाइनल हो जाएगा कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। दोस्तों, आज की बात करें जो बड़ी खबर है वो राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से आज तेजस्वी यादव नामांकन कर दिए हैं तथा उनके नामांकन में तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे और उन्होंने तेज प्रताप यादव का आशीर्वाद लिया, चूंकि तेज प्रताप यादव उनके बड़े भाई हैं। और एक और बड़ी खबर मैं बता दूं, तेज प्रताप यादव जो पूर्व में महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे, इस बार वो हसनपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं पे नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव का बड़ा चैलेंज आया है। नीतीश कुमार को चैलेंज किया है तेजस्वी यादव ने कि नालंदा के किसी भी सीट से चुनाव लड़ लें नीतीश कुमार और जीत के दिखाएं। तो ये बड़ी खबर हो सकती है आज की। और बात करें यहाँ पे नीतीश कुमार यादव से दूर जाने के बाद चिराग पासवान की मुश्किल बढ़ सकती है। दोस्तों, बात करें, आपको भी पता है नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू से नाराज चल रही एलजेपी यानी कि चिराग पासवान की पार्टी वो अलग चुनाव लड़ने की मूड में है और यहाँ पे नुकसान हो सकता है एलजेपी को। एलजेपी अपना ही नुकसान कर सकती है। दोस्तों, चलिए देख लेते हैं आज की जो 50 मुख्य विधानसभा सीटें हैं जिनके ओपिनियन पोल को हम बताने वाले हैं, उन पर क्या क्या चीजें चल रही हैं और कौन सी पार्टी इस बार वहां पे चुनाव जीत सकती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोपालगंज विधानसभा सीट की। दोस्तों, गोपालगंज विधानसभा सीट की बात करें, यह सीट महागठबंधन के खाते में इस बार जा सकती है। कुछ ही कोटे विधानसभा सीट की बात करें, यह एलजेपी निकाल सकती है। भौरे विधानसभा सीट की बात करें, यह बीजेपी के खाते में जा सकती है। दोस्तों, इसके पहले हमने 100 विधानसभा सीटों के बारे में बता दिया है, वहां पे आप जाके अपने विधानसभा सीट का रिजल्ट जान सकते हो, ठीक है। और आगे हम और भी जो सीटें रह जाएंगी उनके बारे में हम बात करेंगे, इसलिए आपको बने रहना हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल का आइकन क्लिक कर लेना है। अब बात कर लेते हैं हथुआ विधानसभा सीट जो जेडीयू के खाते में जा सकता है। वहीं सिवान विधानसभा सीट की बात करें, यह सीट फिर से एनडीए के खाते में जा सकता है। एनडीए की बात जब भी मैं करूं तो इसमें बीजेपी या जेडीयू में से कोई भी जीत सकता है। और महागठबंधन की जब भी बात करूं तो ध्यान रखिएगा आरजेडी या कांग्रेस के खाते में वह सीट, और भी छोटी बड़ी पार्टी है वो भी सीट जा सकती है। आपको पता है जो एनडीए है उसमें जीतन राम मांझी की पार्टी, जेडीयू और जो बीजेपी है वो साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पे बात कर लेते हैं आगे, जीरादेवी विधानसभा सीट जो है वो इस बार जो एनडीए है उसके खाते में जा सकता है। वहीं दारुली विधानसभा सीट यह बीजेपी या एनडीए के खाते में जा सकता है। वहीं रघुनाथपुर विधानसभा सीट की अगर जो हम बात करें तो यह आरजेडी के खाते में यानी कि महागठबंधन के खाते में जा सकता है। धरौंदा विधानसभा सीट की बात करें, यह एनडीए के खाते में जा सकता है। वहीं बरहिया विधानसभा सीट यह भी आरजेडी के खाते में जा सकता है। अब बात कर लेते हैं गोरियाकोट्टी विधानसभा सीट चुकी तो यह जो है महागठबंधन के खाते में जा सकता है। वहीं महाराजगंज जो विधानसभा सीट है यह आपका जो एनडीए है उसके खाते में जा सकता है। एकमा विधानसभा सीट की बात करें तो जो एकमा विधानसभा सीट है यह फिर से एनडीए के खाते में जा सकता है। वहीं मांझी विधानसभा सीट ऐसी है जिस पर कांग्रेस इस बार चुनाव जीत सकती है। बानीपुर विधानसभा सीट की बात करें, यह आरजेडी के खाते में जा सकता है। तरैया विधानसभा सीट भी आपका आरजेडी या महागठबंधन के खाते में जा सकता है। मरहौरा विधानसभा सीट की बात करें, यह भी महागठबंधन के खाते में जा सकता है। छपरा विधानसभा सीट बीजेपी या एनडीए फिर से निकाल सकती है। वहीं गरवा विधानसभा सीट की बात करें, यह आरजेडी के खाते में जा सकता है। वहीं हम बात करें अगर जो अमनौर विधानसभा सीट, यह बीजेपी के खाते में यानी कि एनडीए के खाते में जा सकती है। अब बात कर लेते हैं अगर जो हम सोनपुर विधानसभा सीट, तो यह महागठबंधन यानी कि आरजेडी के खाते में जा सकता है। परसा विधानसभा सीट यह भी महागठबंधन या आरजेडी के खाते में आता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, लास्ट में हम यह भी बात करेंगे कि इन जो 50 विधानसभा सीट के बारे में मैंने बताया,
यहाँ पे 50 में क्या महागठबंधन ज़्यादा सीटों पे जीत रही है या फिर एनडीए ज़्यादा सीटों पे जीत रही है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। तो बात कर लें आगे हाजीपुर विधानसभा सीट, यह सीट कांग्रेस के खाते में जा सकता है। लालगंज विधानसभा सीट की बात करें, यह एलजेपी के खाते में। वैशाली विधानसभा सीट की बात करें तो यह एनडीए के खाते में जा सकता है। महुआ विधानसभा सीट, जहाँ पे प्रीवियस यानी कि पिछले साल तेज प्रताप यादव यहाँ से चुनाव लड़े थे और इस बार यह सीट एनडीए के खाते में जा सकता है, चूँकि कमज़ोर हुई है यह सीट। राजा पाकर विधानसभा सीट की बात करें, यह आरजेडी के खाते में जा सकता है। वहीं राघोपुर विधानसभा सीट की बात करें, यह जा सकता है आपका तेजस्वी यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से साफ साफ देखा जा रहा, आज तेजस्वी यादव ने पर्चा दाखिला किया और यहाँ पे यह सीट जो राघोपुर विधानसभा है यह आरजेडी के खाते में यानी कि महागठबंधन के खाते में जा सकता है। वहीं बात करें मनहारा विधानसभा सीट, यह एनडीए के खाते में। फतेहपुर विधानसभा सीट की बात करें, यह महागठबंधन के खाते में जा सकता है। कल्याणपुर विधानसभा सीट की बात करें, यह जेडीयू यानी कि एनडीए के खाते में जा सकता है। वहीं अगर जो हम बात करें वारिसनगर विधानसभा सीट, यह आरजेडी के खाते में जा सकता है। दोस्तों अगर जो हम समस्तीपुर विधानसभा सीट की बात करें, यह भी आरजेडी के खाते में जा सकता है, यानी कि जो महागठबंधन है उसके खाते में जा सकता है। उजियारपुर विधानसभा सीट की बात करें, यह आपका महागठबंधन के खाते में जा सकता है। वहीं मोरवा विधानसभा सीट की बात करें, एनडीए के खाते में। सराय रंजन विधानसभा सीट भी एनडीए के खाते में। मोहद्दीनगर विधानसभा सीट की बात करें, यह भी महागठबंधन के खाते में जा सकता है। बीबीपुर विधानसभा सीट एनडीए के खाते में जा सकता है। रौसेरा विधानसभा सीट भी एनडीए के खाते में। और हसनपुर विधानसभा सीट, जिसके बारे में मैंने बताया, इस बार तेजस्वी यादव जो हैं वो उन्होंने जो पर्चा दाखिला किया वो राघोपुर विधानसभा सीट से। और यहाँ पे तेज प्रताप यादव की बात करें हम, इस बार तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा सीट छोड़कर हसनपुर विधानसभा सीट से पर्चा दाखिला किया है और हसनपुर विधानसभा सीट से ये चुनाव लड़ने वाले हैं। और हसनपुर विधानसभा सीट की बात करें, यह आरजेडी आसानी से निकाल लेगी, यानी कि यह सीट भी महागठबंधन के खाते में जा रही है। दोस्तों अगर जो हम बात करें चरिया बारीपुर विधानसभा सीट, तो यह जा रही है आपका जेडीयू यानी कि जो एनडीए के खाते में जा रही है। वहीं बात करें अगर जो हम बछवाड़ा विधानसभा सीट, तो यह कांग्रेस के खाते में जा सकती है। तेघरा विधानसभा सीट की बात करें, यह जा सकती है आपका एनडीए के खाते में। और मतियारी विधानसभा सीट की बात करें, एनडीए के खाते में। अब बात कर लेते हैं साहेबपुर कमल, यह जो महागठबंधन है उसके खाते में जा सकती है। बेगूसराय विधानसभा सीट की बात करें, यह बीजेपी या एनडीए के खाते में सीट जा सकती है। अब बात कर लेते हैं बखारी विधानसभा सीट, यह फिर से आरजेडी के खाते में जा सकती है। वहीं अगर जो हम बात करें अलौली विधानसभा सीट, यह सीट आरजेडी या महागठबंधन के खाते में जा सकती है। खगड़िया विधानसभा सीट की बात करें, यह जेडीयू या एनडीए के खाते में आ सकती है। बेलदौर विधानसभा सीट की बात करें, यह जेडीयू यानी कि जो बीजेपी नीतीश कुमार की जो गठबंधन है एनडीए के खाते में आ सकती है। दोस्तों ये थी आज की 50 विधानसभा सीट जिनके ओपिनियन पोल हमने इस वीडियो में जाना। दोस्तों ओपिनियन पोल के आंकड़े फाइनल नहीं होते हैं, फिलहाल ये परिवर्तित होते रहते हैं, टाइम के हिसाब से बदलते रहते हैं। फाइनल आंकड़े आपको 10 तारीख को मिलेंगे या एक और ओपिनियन पोल जो बड़ा वाला आएगा वो चुनाव के ठीक बाद आएगा। दोस्तों आज के हिसाब से देखें, जो हमने 50 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा उसमें एनडीए के खाते में कुल 23 सीटें आ रही थीं, यूपीए के खाते में यानी कि महागठबंधन के खाते में 24 सीटें और एलजेपी के खाते में 3 सीटें निकल के आ रही थीं। जो एलजेपी है इसको हम अलग रखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का ओपिनियन पोल, बड़ा ओपिनियन पोल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।